बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ मुकाबला तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात जिसके इतने फॉलोअर्स हैं और उसको बहुत बड़ी तादाद में वोट मिला, इसके बावजूद कई मुकामात पर तिनकों में बटी हुई जमात क्या बानी तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दिला सकती है? उनकी रिहाई के लिए कोई तहरीक चला सकती है? आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ बा मुकाबला तहरीक इंसाफ। बानी तहरीक इंसाफ 2 साल से जेल में बंद है, एडियाला जेल में कैद है। साबिक खातून अव्वल उनकी अहलिया भी कैद में है। अब बाहर बैठी हुई जो क़यादत है, बानी तहरीक इंसाफ ने जिन जिन जिम्मेदारान को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां उस अंदाज से अदा कर रहे हैं जो बानी तहरीक इंसाफ की सोच थी? अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो वकील हैं, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलेमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं। ये 2 बड़े ओहदे वकला साहबान के पास हैं। अब जो तहरीक इंसाफ के बानी की टीम थी, जिन्होंने बहुत अरसा उसके साथ जदोजहद की, वो कोई भी कहीं बड़े बड़े ओहदों पर तहरीक इंसाफ के नजर नहीं आ रहे। या तहरीक इंसाफ के बानी की सोच थी कि वकला इन हालात में बेहतर फराइज सर अंजाम दे सकेंगे, लेकिन वहां भी धड़ेबंदियां नजर आईं। शेर अफजल मुरव्वत वो बड़ी बातें करके चला गया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के दिगर रहनुमा हैं, एक रहनुमा कोई बयान देता है, दूसरा रहनुमा उसके मुतबादल बयान दे देता है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये रहनुमा किसी एक पिच पर मौजूद ही नहीं है। और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 24 के इलेक्शन में तारीख साज वोट मिला, बड़े सारे एमपीएस मुंतखब हुए। बल्कि तहरीक इंसाफ ने तो फार्म 47 के हवाले से भी बड़ी बात की, बड़ा दावा किया। बहरहाल इसके बावजूद तहरीक इंसाफ बड़ा सारा वोट बैंक रखने के बावजूद, बड़े सारे एमपीएस और कौमी असम्बली के अरकान की तादाद रखने के बावजूद पंजाब के अंदर वो मौसर काम नहीं कर सकती जिसका बानी तहरीक इंसाफ ने शायद कोई जायजा ले रखा था। अब कोई ना कोई रहनुमा एक दूसरे की टांगे खींचते हुए नजर आता है। आलिया हमजा को जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसने कुछ काम किया, लेकिन उसकी टांगे खींचने वाले भी तहरीक इंसाफ से ही मैदान में आए। अब केपीके का जो बजट पास हुआ, इस हवाले से इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इमरान खान वाकया माइनस हो गए हैं। बल्कि उन्होंने तो यह भी कहा कि जो बोझ नहीं उठा सकते वो इख्तिदार छोड़ दें। अब इसी तनाज़र में अली अमीन गंडापुर ने फिर वही बयान दिया है कि वो बानी तहरीक इंसाफ के पाबंद हैं। बानी तहरीक इंसाफ के किसी खानदान के फर्द के पाबंद नहीं। बहरहाल ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो तहरीक इंसाफ के चाहने वालों, तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वालों के लिए कोई खुशी का बहस नहीं बनती, बल्कि उन्हें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ को अगर कोई रिलीफ चाहिए या इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई पायदार तहरीक चलानी है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।